हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीक में आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस जो है देख ही रहे हो, है ना? तो सरप्राइज मत होना, ये इम्पल्स ही है। बहुत सारे रूल्स और गाइडलाइंस जो है इसमें दिखाऊंगा आज के वीडियो में, ताकि आपको ये पता चले कि हम करेक्शन में हैं या इम्पल्स में हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि जेड जो है फिनिश होता होता नज़र आ रहा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में जो है अपना फ्लैट करेक्शन की करेक्टिव राइज जो है स्टार्ट होने वाली है। और इसको मैंने कई बार एक्स पे ही पोस्ट किया, लाइव सेशन में भी आके आपको अब बताता गया हूँ। तो चलिए जरा इसको डिटेल में समझते हैं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है ना? वो ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है इस ऑफर का फ़ायदा उठाए होंगे और वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि 7 अप्रैल आ जाए और अपनी क्लास स्टार्ट हो जाए। मैं भी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कि कब 7 अप्रैल आए और अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट हो। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं 7 अप्रैल को। तो देखिए इधर निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना? वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो निफ्टी के चार्ट पर आप देखोगे तो ये 4 मार्च के बाद वीडियो शूट किया भी था, और WXYXZ ट्रिपल करेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो आप इसको 1 2 3 4 5 कह लें या फिर WXYZ की तरफ, मतलब 1 2 3 4 5 अगर आप रीड करते हैं, सपोज करो कि मैंने इसको 1 2 3 4 5 किया और इसको ये भी किया, तो अब समझो इसको कि अगर मैं इसको 1 मतलब इस पूरे 5 मूव को, जैसे कि आप देखोगे तो ये पूरा 1 मूव है, ये 2 मूव है, ये 3 मूव है, ये 4 मूव है, ये 5 मूव है। तो 1 2 3 4 5 WXY दोनों के केस में 1 डिग्री कंप्लीट हो रहा है ना, दोनों के केस में। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर 1 2 3 4 और 5 फिनिश हो रहा है और 1 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी? रिवर्स करेगी, करेगी। और अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 रीड कर रहा हूँ, तो ये हमारा करेक्टिव राइज स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग सेकंड रीड करेंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर ए मार्क करेंगे, तो बी की तरफ मार्क लेके जाएगा, जिगजैग के नेचर में लेके जाएगा और ये मूव जो है स्लो होगा। लेकिन अगर हम इसको 1 2 3 4 5 करते हो, अगर हम इसको 1 मार्क करते हैं, तो स्पीड जो प्राइस का जो मूव रहेगा वो स्पीड में आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से 5 के बाद इम्पल्स में 5 के बाद जब वेव सेकंड स्टार्ट होगा तो स्पीड होगा। लेकिन अगर 5 के बाद अगर हमने इसको ए मार्क कर दिया, तो वो क्या होगा? बी बनेगा और इसकी जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसको 38.2% से लेकर 50% और 61.8% की जो दूरी है उसको कवर करना होता है। मतलब यहाँ से इसको कवर करना होता है, ठीक है ना? तो इसका मैक्स जो डेस्टिनेशन होता है मैक्सिमम 61.8% होता है। और सेम जब इसको हम यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से मूव देखो, तो यहाँ से जो मूव जाएगा, तो ये भी जो मूव लीड करता है, जैसे मान लो कि जैसे मैंने WXYXZ कंप्लीट किया, तो इसका डेस्टिनेशन इधर बीच नहीं रुकेगा, इधर कहीं नहीं रुकेगा। 23% पे नहीं रुकता है, 38.2% पे नहीं रुकता, 50% पे नहीं रुकता है, इवन 61.8% पर भी नहीं रुकता। तो कहाँ रुकता है भाई? रुकता है 81.2%। हाँ जी, 61.8%। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको WXYXZ रीड कर रहा हूँ, तो 61.8% पर वेव्स का डेवलपमेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ से लगाऊँ रिट्रेसमेंट, देखो, तो मैंने यहाँ से बॉटम से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल रखा है। पूरा रिट्रेसमेंट यहाँ से जो टॉप से लगा था और यहाँ से बॉटम तक मैंने रिट्रेसमेंट डाल रखा, और 61.8% आ रहा है कहाँ पर? 24,621 29, ठीक है? तो ये जो रेशियो है ना, ये वेव्स का डेवलपमेंट है। मतलब यहाँ से जो प्राइस चल रहा है, यहाँ पर आके ये कन्फर्म करेगा कि भाई यहाँ पर आपका 1 डिग्री कंप्लीट हुआ है। मतलब कहने का, अगर मैं इसको 1 रीड कर रहा हूँ, इसको 2 रीड कर रहा हूँ, और जो करंट मार्केट के जो मूव चले वो 3, और जो डाउन साइड में आएगा 4, और देन अगर मार्केट खींचना शुरू करेगा, तो यहाँ पर आकर 1 2 3 4 5 1 डिग्री कंप्लीट करेगा। यहाँ पर इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेव्स, ठीक है ना? और उसके
बात आप ये भी देखोगे तो काफ़ी दिनों के बाद मतलब यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ 27 सितंबर के बाद जब प्राइस ने चलना शुरू किया डाउन साइड से, तो ये ब्रेकआउट दिया है। बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया है, देखोगे तो बहुत बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के साथ ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो वैसे जैसा कि मैं आपको लाइव क्लास में बताता आ रहा हूँ क्योंकि ये थर्ड वेव है और थर्ड वेव में गैप से ही स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो अभी तक तो हम लोग जैसे कि 1, 2, 3 और मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम में जो वेव थर्ड की जो एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन लेके चलना, वो तकरीबन मैं लेके चल रहा हूँ 23,466 मतलब यहाँ तक तो मिनिमम लीड करना चाहिए। अगर थोड़ा-सा बाउंस करता है तो 23,507 तक भी प्राइस जो है लीड कर सकता है। ये वेव थर्ड का मिनिमम डेस्टिनेशन है। हाँ जी, ये मिनिमम डेस्टिनेशन है क्योंकि नो वन कैन चेज़ द वेव थर्ड। अब बात करते हैं कि जो यहाँ से जो मूव चल रहा है 4th मार्च से जो मूव चल रहा है और यहाँ तक किस नेचर में जा रहा है, इसको और डिटेल में समझेंगे। 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना? तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं और इसको पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है? तो ये अपना 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखो इसको। अब यहाँ से मैं बात करूँ, तो मैं पिछले वीडियो में ही आपको समझाया था कि मैंने पिछले वीडियो में आपको यहाँ पर बता दिया था कि भाई वेव सेकंड है और वेव थर्ड जो है स्टार्ट होगा और लाइव क्लास में आपको समझा दिया था कि वेव थर्ड जो है गैप के साथ ही ओपन होगा। अब समझो इसका नेचर। तो पहले की वेव सेकंड स्लो थी और वेव थर्ड जो है गैप के साथ ओपन हुआ, तो जिसको हम लोग ब्रेकअवे गैप कहेंगे। वेव सी अगर हम रीड करते हैं, तो वेव सी में ब्रेकवे गैप नहीं आता। तो कौन-सा गैप आता है? तो उसमें 2 गैप आते हैं। एक गैप आता है कॉमन गैप और दूसरा एग्जॉशन गैप और तीसरा लास्ट में रनवे गैप आ सकता है। मतलब रनवे गैप भी आ सकता है वेव सी में, लेकिन वेव थर्ड में स्टार्ट ही किससे होगी? ब्रेकवे गैप से होगी। तो परफेक्ट यहाँ से ब्रेकवे गैप से प्राइस स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से 20th मार्च को क्या दिया? देखो अगेन एक गैप है, जिसको रनवे गैप कंसीडर किया जाएगा। अगर ये वेव थर्ड नहीं रहती, तो रनवे गैप बीच में आ गया। अब यहाँ से जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो ये मैंने एक्सटेंशन डाला हुआ है वेब थर्ड का ये 161.8% है। कितना आ रहा है? 23,466 ये मिनिमम डेस्टिनेशन है, रूल ऑफ एक्सटेंशन के हिसाब से। जी हाँ। और यहाँ से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग अगर इन केस होता है तो वेब थर्ड है। तो क्या करना है अगर वेव फोर्थ आता है, तो वेव फोर्थ जो है 161.8% से लेकर 100% के बीच में ही रहेगा। इसीलिए मैंने ये दोनों एक्सटेंशन के जो रेशियो उसको रिमूव नहीं किया है। मतलब यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स लेता है और वेव फोर्थ में एंटर करता है, चूँकि करेगा ही करेगा, तो इसी के बीच में रहेगा। अगर आपको थोड़ा-सा और भी समझना है कि कितना रेशियो में आ सकता है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे लगाना, ठीक है ना? तो 38.2% शायद आए, लेकिन अब तो 23% और 38.2% के बीच में ही प्राइस जो है रह जाएगा, ठीक है ना? तो अभी तो मैं ये मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि जो वेव थर्ड है वो ट्रेंडिंग नेचर में चल रहा है। तो और ये ट्रेंडिंग नेचर का जो मिनिमम डेस्टिनेशन होता है ये 161.8% मिनिमम होता है, मैक्सिमम 2400% होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैंने वेव थर्ड लिखा हुआ है और इसको लिखा हुआ है रूल ऑफ एक्सटेंशन। अगर इन केस 161.8% के ऊपर की क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो अगला डेस्टिनेशन इसका क्या हो जाएगा? 261.8% हो जाएगा और इसको बोलते हैं रूल ऑफ गोल्डन एक्सटेंशन। तो यहाँ पर 261.8% भी आ सकता है, ठीक है ना? तो कभी भी इन केस अगर आपको यहाँ पर थर्ड वेव को फिनिश करता हुआ दिखे, तो देखो अगर ये जो फॉल देख रहे हो ना वेव सेकंड में, ये टाइम टेकिंग है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड इसने लिया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर रूल ऑफ अल्टरनेशन के हिसाब से चलते हैं, तो ये स्पीड में फॉल आएगा, तो यहाँ पर एक फॉल जो है हमें देखने को मिलेगा और ये भी फॉल जो है क्या होगा? बाइंग के लिए होगा। ठीक है ना? तो जब बाइंग के लिए होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि वेव थर्ड है, तो वेव फोर्थ का फॉर्मेशन इन केस होता है, तो आप यहाँ पर वेव फोर्थ मार्क करेंगे। इसके बाद वेव फिफ्थ जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो फिफ्थ वेव जब स्टार्ट होगी, तो क्या बनाएगा? ये डेली के टाइम फ्रेम पर जब ये 61.8% पहुँचेगा, 61.8% जब पहुँचेगा, तब जाके क्या कंप्लीट करेगा भाई? तो यहाँ पर जाके कंप्लीट करेगा 1 डिग्री।
मतलब अभी जो मूव चल रहा है, डेली के टाइम फ्रेम के क्या चल रहे हैं, ये सबऑर्डिनेट्स चल रहे हैं। तो ये सबऑर्डिनेट्स के मूव चल रहे हैं। मतलब अभी भी डेली के टाइम फ्रेम पर वेव फर्स्ट बना ही नहीं। और ये इलियट वेव में ये कहा भी गया है कि जब सबऑर्डिनेट्स बनते हैं तो नो वन इज रेडी टू बाई। नो वन इज रेडी टू बाई। और सुनो क्या हो सकता है कि जब यहाँ से प्राइस चलेगा तो यहाँ के बाद जब प्राइस जब टूटेगा तो यहाँ पर फिर कोई बाई करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। सेलिंग आएगी, सेलिंग 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट का फिर से सेलिंग हो सकता है मार्केट। लेकिन ये अपना सेकेंड वेव रहेगा। दिस इज द गोल्डन टाइम इन द डेली के टाइम, इन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ से वेव सेकेंड वेव फर्स्ट की डिग्री कंप्लीट और देन वेव सेकेंड स्टार्ट डिग्री फॉल। तो इस तरह से प्रोसेस जो है निफ्टी में देखने को मिलेगी फ्यूचर में। ठीक है, तो एवरी टिप इज द गोल्डन टाइम। ठीक है, तो आई होप कि आपको निफ्टी का मूव जो है समझ में आ गया होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि निफ्टी जो है वो क्लियर इम्पल्स में है, वो स्पीड में है। मतलब वो हमारे थॉट प्रोसेस से भी स्पीड चलती है। ये कहा भी गया है कि वेब थर्ड में कोई बैठ नहीं सकता। रिटेल ट्रेडर तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। अगर आप मान लीजिए बैठ गए और आप गलती से उतर गए कि वेब थर्ड है और थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया और मैंने क्या किया, बेच दिया। तो जैसे आप सोचोगे ना बेच दिया, फिर दोबारा आपको मौका ही नहीं मिलेगा उसको री एंटर करने का। तो वेब थर्ड में कभी भी उतरना नहीं चाहिए। कब तक नहीं उतरना चाहिए? जब तक वो 161.8% कंप्लीट ना कर दे। और यही बात मैं अपने स्टूडेंट से भी बताता हूँ और आपको भी बताता आया हूँ कि वेब थर्ड जो है तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक ये प्राइस जो है यहाँ तक ना पहुंच जाए 161.8%। एटलीस्ट पहला स्टेशन तो रुके, पहला स्टेशन है 161.8%। ठीक है, तो चलते हैं उसको देखते हैं, है ना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। मैंने काफी टाइम से आपको बैंक निफ्टी के बारे में नहीं बताया, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी के बारे में मैंने एक्स पर जरूर पोस्ट किया था। मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्स में भी आप आकर जो है देख सकते हैं। मैंने फिलहाल टेलीग्राम पे पोस्ट करना बंद कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये मैं एक्स पर यहाँ पर सब कुछ पोस्ट करता हूँ। देखो इधर, आप देखिए इधर। तो यहाँ पर मैंने अभी मार्को का पोस्ट किया था और इसके बाद 1 मिनट, ये तो अपना थोड़ा-सा आप देखो यहाँ पर एमसीएक्स का दिया है मैंने, यहाँ पर बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पर बैंक निफ्टी मैंने पोस्ट किया हुआ है। कब पोस्ट किया था? जब ये 49,259 था। मतलब ये जब स्टार्ट हो रहा था। मतलब जैसे ही इसने स्टार्ट किया तभी मैंने आपको पोस्ट यहाँ पे पोस्ट कर दिया कि भाई अब जो मूव है ये ऐसे ही चलेगा। और आज के टाइम पर बैंक निफ्टी कहाँ पर है जी? चलो देखो। तो आप लोग जो है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि देखो जी, वेव सेकंड है और वेव थर्ड जो है स्टार्ट किया। 1 है, ये 2 है और थर्ड की तरफ जो है हमें मूव करना है। ठीक है, मैंने पूरा बेकायदा इस पर आपको नोट्स बना के दिए थे कि आपको थोड़ा-सा समझने में आसानी होगी। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा-सा पढ़ लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। देखो यहाँ पर सब नोट्स है ना, सारे नोट्स मैंने दिया है। लिखा भी है कि वेब डिग्री लार्जर डिग्री टेंड्स लॉट्स लॉन्गर बिफोर द न्यू रैली, है ना? तो यही सब चीज़ें हैं। और चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को, ये रहा बैंक निफ्टी। ये डेली के टाइम फ्रेम पे ही पढ़ेंगे केवल, क्योंकि इसमें ना टाइम पीरियड बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, तो ये ए, बी, सी परफेक्ट ए है और ये बी है। तो जो आप देखोगे तो आज जो मार्केट ना रूल ऑफ इक्वलिटी को कंप्लीट किया। मतलब ए का जितना लेंथ था उतने सी का लेंथ आज हो गया। मतलब आप देखोगे तो ए का हाई कितना था, 50,641 और इसका हाई कितना गया जी, तो 50,672 अप्रॉक्सीमेटली सेम है ना, सेम है। इसका मतलब है कि रूल ऑफ इक्वलिटी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब जो रिटेल ट्रेडर होंगे या फिर जो इलेक्ट्रिक में ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अपना जो पोजीशन है वो क्लोज कर लेते हैं। ए और सी हमारा कंप्लीट यहाँ पर माना जाता है और ये इसको इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन अपने पास टाइम पीरियड है, 26 मार्च तक अपने पास टाइम पीरियड है। मतलब अगर इन केस और भी डाउन आता है, ये हो सकता है कि जो ये सी चल रहा है, ये सी का 1 है। जैसे ये सी चल रहा है ना, ये सी का 1 है। सी को चाहिए कितना मूव? 1 2 3 4 5 मूव चाहिए। ठीक है ना? तो ये सी का 1
हो सकता है डाउन ट्रेंड आके सी का 2 बनाए, देन सी का 4 देन सी का 5, 3, 4, 5 क्यों? क्योंकि इसके पास टाइम बहुत है, 26 मार्च तक जो है टाइम पीरियड बचा हुआ है। ठीक है ना? तो मैं इसको यही लेके चल रहा हूँ कि रूल ऑफ इक्वालिटी कंप्लीट है। इन केस अगर आपको फ्यूचर में कभी डिप मिल जाए, तो ये आपको मूव जो है, ये जो 49,431 है या 61.8% जो है, यहाँ पर आपको फिर से एक बार इन केस आता है, तो ये फिर से बाइंग अपॉर्च्युनिटी आपको दे सकता है। ठीक है ना? टाइम पीरियड के हिसाब से अगर ब्रेक नहीं होता है, मतलब ये लो नहीं ब्रेक होता है, तो हम लोग जो है 26 मार्च को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है? यहाँ तक की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और ये सरेंडर कब करेंगे जी? अगर सरेंडर की बात आई तो सरेंडर हमें यहाँ पे करना होगा 38.2% मतलब यहाँ पर ट्रेंड जो है वो बैंक निफ्टी का चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 38.2% जो है मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो ये जो मूव चल रहा है, ये 38.2% के बाद अगर ये ब्रेक कर देता है, तो ये पूरी तरह से इनवैलिडेशन रेशियो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो गया, अब हम जो है डाउन साइड के लिए तैयार हो जाएँगे, बिलो 38.2% ठीक है? तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और कोशिश करना इसमें से कुछ चीज़ें निकालने का और उसका नोट्स बनाने का और उसको लिखने का, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपना कमेंट ज़रूर देना, बताना कि कैसा लगा, ठीक है? और कुछ पूछना भी हो ना, तो मुझे बता देना कि कौन से टॉपिक आपको समझना है, ठीक है? क्योंकि ईलियट तो छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ना छोटा टॉपिक भी नहीं है, छोटे-छोटे टॉपिक हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना? सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं लाइव क्लास में मंडे से। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।